हेलो हेलो, कैसी आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 4 मार्च है और बुधवार का दिन है। होली की आप लोगों को शुभकामनाएं। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, 2800 राज्य की खबरें और 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और सरकारी योजना जितने हैं, सरकारी नौकरी है, पूरी खबरों पर आइए 4 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रतिपदा तिथि है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और यहाँ पे फागुन माह है और आज होली है भाई। राहु काल 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और देखिए दिशा जो है शुल उत्तर दिशा में। अतः यात्रा से पहले विशेष सावधानी और गणेश पूजन का उपाय जरूर करें कहीं भी यात्रा करो तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों के लिए। हमारी तरफ से आप लोगों को होली अच्छे तरीके से मनाएं और एक भाईचारा से मनाएं, समझ रहे हो? तो भाई आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 2026 में। और देखिए चलिए पूरी खबरों को देखिए। आज का इतिहास में देख सकते हो 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली पहले एशियाई खेलों का आयोजन शुरू हुआ था और 1972 भारत में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का प्रस्ताव रखा गया। तब से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब खबरों को देखते हैं। बिहार से नितिन नवीन, बंगाल से राहुल सिन्हा, बीजेपी ने जारी किया है राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। भाई देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से कुल 9 उम्मीदवारों के नाम तय किए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर वो प्रभावशाली माने जाते हैं भाई। तो ये है। चलिए अगली खबर। एयर इंडिया की फ्लाइट दुबई से दिल्ली पहुंची। उधर दुबई जाने वाली 3 फ्लाइट्स टेक ऑफ के बाद जो है रिटर्न हो चुकी है। देख सकते हो भाई, ये बहुत बड़ी खबरें। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद एयर इंडिया जो है कल ही पहली फ्लाइट दुबई से दिल्ली पहुंची। वहीं भारत से दुबई जाने वाली इमारात की 4 में से 3 फ्लाइट्स को टेक ऑफ के बाद वापस लौटना पड़ा क्योंकि ड्रोन हमले की खबरों के मद्देनजर रियाद जाने वाली कुल जो है उड़ानों को भी एहतियातन वापस लौटना पड़ा क्योंकि ड्रोन हमले हो रहे हैं। अगली खबर, आयतुल्ला अली खमोई की मौत की भारत ने अब तक क्यों नहीं की है निंदा? जानिए कूटनीतिक राज्य क्या है। देखिए, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले के शुरुआती शिकारों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमोई और उनका परिवार शामिल है। भारत में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक इसके विरोध में आक्रामक प्रदर्शन हो रहे हैं। एनडीए विरोधी विपक्षी पार्टियां बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाय हाय कर रही है। लेकिन भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। यहाँ पे कट्टरपंथी विचारों से जहरीला हो गया था जीशान, बनाता था भड़काऊ वीडियो। मेहदी मुस्लिम देख सकते हो गाजियाबाद में लोनी इलाके की अली गार्डन कॉलोनी में यूट्यूबर और एक्स मुस्लिम सलीम वास्तव का जो है यहाँ पे जानलेवा हमला हुआ है। देख सकते हो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित है। उसने अपने कमरे में इंस्पायर विद जीशान नाम से एक पोस्टकार्ड वीडियो बनाया था। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, पाकिस्तान से फिर जंग की तैयारी में भारत। ऑपरेशन सिंदूर 2 से पहले ही थर थर कांपे जरदारी, भरी संसद में जताया डर। आसिफ अली जरदारी ने संसद में बोलते हुए दावा किया पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने इसके साथ ही अफगानिस्तान से चल रही लड़ाई पर जो है चिंता जताई है। देख सकते हो बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है। अगली खबर, जज ने समझा ही नहीं, ये केजरीवाल सिसोदिया को छोड़ेगी नहीं सीबीआई। दिल्ली हाई कोर्ट में गिनाई है सारी गलती। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा है विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में मनी ट्रायल चला है यहाँ पे और एजेंसी के सबूतों को पूरी तरीके से समझे बिना आदेश पारित कर दिया। एजेंसी ने यह भी कहा जज ने अभियोजन के पक्ष में मामले को। अगली खबर, होली पर किसानों का तोहफा, 25 लाख से अधिक खातों में 10,000 जो है करोड़ रुपये ट्रांसफर। बहुत बड़ी खबरें। होली के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धान खरीद की अंतर राशि को भुगतान करते हुए 25 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी है। इस फैसले से देश के लाखों किसान परिवारों में त्योहारों की खुशियां जो है मनी है। अगली खबर, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने के लिए क्यों देंगे पार्टी की बलि? बीजेपी में विलय की
चर्चा यहां पे तेज हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के आरएलएम पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी ने कुशवाहा को राज्यसभा के बदले अपनी पार्टी के विलय का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, कुशवाहा अपनी पार्टी का बलिदान देंगे? आप लोगों को क्या लगता है? अगली खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत आएंगे सक्रिय राजनीति में, इसी महीने हो सकता है ऐलान। देख सकते हो मीडिया सूत्रों से खबरें आ रही है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके बेटे निशांत कुमार राजनीतिक में सक्रिय होने की मांग पार्टी के भीतर लगातार जोर पकड़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद तस्वीरों में निशांत कुमार पार्टी में भूमिका देने पर मंथन चल रहा है। बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, सरकारी नौकरी का पिटारा लेकर आए भाई, पूरी तरीके से नौकरी का पिटारा यहां पर आप लोगों के लिए। देखिए, एसएससी ने योग्यता के लिए लागू किया स्लाइडिंग मैकेनिज्म, फिक्स और फ्लोट विकल्प में भरे जाएंगे ज्यादा आवेदन। देख सकते हो आप लोगों के लिए एसएससी ने उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए नया स्लाइडिंग जो है मैकेनिज्म लागू किया। इस व्यवस्था में फिक्स और फ्लोट विकल्प के माध्यम से अधिक पदों का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि खाली रहे जाने वाले रिक्तियों को कम किया जा सके। देख सकते हो भाई, देखो पर डे नौकरी का पिटारा लेकर हम आते हैं। अगली खबर, EMRS ESSE टायर 2 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी। जाने कहां होगा आपका एग्जाम? देखो इसकी जो है सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। आप लोग एग्जाम सिटी देख लें और अपना व्यवस्था कर लें जाने का, कौन से शहर में है, कैसे जाना है ना, अपना रहने और जाने का समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। तो EMRS और ESSE टायर 2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी है। अगली खबर, एसएससी ने बदली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा की डीवी प्रक्रिया। अब विभाग करेंगे दस्तावेज की जांच। देखो यहां पे कर्मचारी चयन आयोग ने चयन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों के दस्तावेज के सीधे संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। यह नई व्यवस्था फेज 13 2025 से लागू होगी और आगे की चयन प्रक्रिया इसी के अनुसार पूरी की जाएगी। अगली खबर, सीनियर एजुकेटिव ट्रेनिंग के लिए बड़ी आवेदन तिथि। देख सकते हो अब तक 31 मार्च तक बीए और बीटेक वाले आवेदन कर पाएंगे। बीएसएनएल ने सीनियर एजुकेटिव ट्रेनिंग भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। अब बीए और बीटेक पास उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर है भाई, आप लोग लाइक करो। चलिए अगली खबर, एनटीपीसी लिमिटेड में बीटेक वालों के लिए मैनेजर और इंजीनियरिंग की भर्ती 2.40 लाख तक का वेतन। देख सकते हो एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन केमिकल क्षेत्र में सीनियर मैनेजर और इंजीनियर के 8 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन प्रक्रिया 2 मार्च से 16 मार्च 2026 तक ऑनलाइन है। चयन जो है स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। समझ रहे हो? चलिए अगली खबर को देखते हैं। हाई कोर्ट में 10वीं पास के लिए नौकरी, वेतन 6 देख सकते हो भाई 67,800 तक का। ग्रेजुएट के लिए भी कई पद है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर, क्लर्क और प्रूफ रीडर और ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन 28 फरवरी से 28 मार्च तक है। ऑनलाइन होगा। 10वीं पास से लेकर स्नातक के लिए आवेदन कर पाओगे। तो अच्छा, अभी तक लाइक नहीं कियो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं कियो, सब्सक्राइब कर दो। और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, ऑल के निशान पर। देखो आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। जरूरी है भाई, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलिए खबरों को देखते हैं। काशी में पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपी को हरित प्रदेश बनाने में जुटी है योगी सरकार। और यह है तैयारी भाई। देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल औद्योगिक और ढांचागत विकास में नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश बनने की राह पर अक्सर उत्तर प्रदेश रविवार को वाराणसी के सुजाबाद डोमरी में एक नया इतिहास रच दिया। काशी सामूहिक भागीदारी का परिचय दिया। अगली खबर, योगी सरकार ने धान खरीद में बनाया रिकॉर्ड। 10.13 लाख किसानों से हुई है 62.30 लाख मैट्रिक टन की खरीद। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय 2025-26
2025-26 के लिए धान खरीद की प्रक्रिया पूरी हो गई। किसान हितैषी योगी सरकार नया रिकॉर्ड, धान खरीद का लक्ष्य काफी पीछे है। योगी सरकार ने खरीद 25-26 के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीदा, इसे बढ़ाकर 62.30 मीट्रिक टन करने के। इसके अलावा किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। अगली खबर, यूपी में गो हत्या नहीं, किसी की हिम्मत नहीं गो माता को खरोच भी पहुंचाए केशव मौर्य। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यूपी से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यूपी में कहीं गो हत्या नहीं होती है, किसी गो हत्या की हिम्मत नहीं है कि वो गो माता को खरोच भी पहुंचा दे। उनको मालूम है कि हमने गो रक्षा के लिए कितना आंदोलन किया। उन्होंने ये भी बताया सोमवार को सर्किट हाउस में स्वामी अविवेकानंद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गो हत्या करने के आरोप पर मीडिया से कही है। अगली खबर, ईरान इजराइल जंग का असर, एक दिन में दोगुना हुआ गैस टैंकरों का किराया। देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबरें आ रही है। यहां पर अटलांटिक बेसिन में एल एनर्जी टैंकरों के किराए में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। मामले से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक जहाज मालिक और ब्रोकर अब इन टैंकरों के लिए यहां पे देख सकते हो भाई $2 लाख प्रतिदिन के अधिक की मांग कर रहे हैं, जो कि 24 घंटे से भी कम समय में मांगे जा रहे हैं, कि लगभग दुगुना हो रहा है। अगली खबर, जान बचानी हो तो वेतन लौट जाओ, रियाद दूतावास पर ईरान के भीषण हमले से दहल उठाए अमेरिका। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें। ईरान अब पलटवार कर रहा है, मिडिल ईस्ट से मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी क्रम में उसने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर अटैक किया है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान के भीषण हमले से अमेरिका दहल उठा है। यही कारण है कि उसने अपने नागरिकों से तुरंत 14 देशों से निकलने को कह दिया है। बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो यहां पे आ रही है। अगली खबर, परमाणु टेस्ट करने पर कितनी तीव्रता का भूकंप आता है, क्यों दुनिया ईरान को संदेह से देख रही है। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। ईरान में 3 मार्च 2026 को आए 4.3 तीव्रता के भूकंप के पीछे परमाणु परीक्षण होने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। यूएसजीएस और विशेषज्ञों के अनुसार यह प्राकृतिक था। परमाणु टेस्ट से आमतौर पर रिएक्टर पैमाने पर 5 से 6 तीव्रता आती है। ईरान के पास पर्याप्त यूरेनियम है, लेकिन अभी भी। अगली खबर, होली के बाद उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन से चलेगी 15 स्पेशल ट्रेनें। पूरी लिस्ट अब अपना चेक कर लेंगे। होली के बाद उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर समेत आधा दर्जन स्टेशनों से 15 होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा और इसे लेकर पूरे ट्रेनों की सूची जारी की गई है। यात्रियों से अपील है कि वे टिकट के लिए परेशान न हो। यात्रियों की डिमांड के अनुरूप स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगली खबर, ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे बिहार के लोगों की मदद करेगी नीतीश सरकार। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भाई देख सकते हो यहां पे ईरान युद्ध संकट और पश्चिमी से बढ़ते तनाव के बीच बिहार सरकार ने प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता देते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है 24 घंटा 7 दिन निगरानी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों से समन्वयन और त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव भी हारेंगे, बिहार असेंबली इलेक्शन की याद दिला बोले चिराग पासवान। देख सकते हो यहां पे राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल है। 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार उतरने का ऐलान किया और इस चुनावी दंगल को और भी दिलचस्प बना दिया। इस बीच अब लोजपा जो है आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री उद्योग चिराग पासवान भी का अगर तेजस्वी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर के भाई यहां पे बयान दिया है। चलिए अगली खबर, एचडीएफसी बैंक ने बदला नियम, 1 अप्रैल से यूपीआई विड्रॉल पर लगेगा चार्ज। जाने डिटेल। देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने बड़ा फैसला किया। 1 अप्रैल से देश में लागू होने जा रहा। अगर आप यूपीआई के जरिए आप पैसा निकालते हैं तो आप फ्री लिमिट खत्म हो गई है, तो आप कस्टमर को चार्ज देना होगा। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यूपीआई को लेकर, एचडीएफसी बैंक ने यह बताया। अगली खबर, तत्कालीन चौगान शाखा प्रबंधक समेत 3 पर केस दर्ज। जाने पूरा मामला। देख सकते हो भाई केस दर्ज हुआ है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक केसीसी की चौगान बैजनाथ शाखा में 2007 में हुए कथित ऋण घोटाले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैजनाथ के आदेश पर जो है बीड़ थाने में की गई है।
तो मामला चल रहा। अगली खबर, ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबरों से सावधान, गाजियाबाद में ठग ने बैंक खाते से उड़ाए 11.95 लाख रुपए। देख सकते हो, बैंक खाते से संबंधित बात करने के लिए बैंक का ऑनलाइन नंबर निकालना इंदिरापुरी निवासी युवती को भारी पड़ा। पीड़िता सूची को बैंक कर्मी बन ठग ने उनके खाते से जुड़ी सारी जानकारी ले ली। इसके बाद उन्हें खाते से कई बार 28 फरवरी को लगभग 11.95 लाख रुपए निकाल लिया है। पीड़िता का शिकायत